महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को नियुक्त किया है पर्यवेक्षक। दोनों ही पर्यवेक्षक सीएम पद के लिए विधायकों से बात करेंगे, चर्चा की जाएगी। विधायकों से चर्चा के बाद महायुति सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में नए मंत्रिमंडल पर भी कयासों का दौर जारी है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के 10 से 12, एनसीपी के 8 से 9 और बीजेपी के 20 विधायकों को मंत्री बनाए जाने पर चर्चाएं। सीएम चयन को लेकर जारी उठापटक के बीच मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं अजीत पवार। गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक संभव। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के अटकलों को श्रीकांत शिंदे ने बताया है निराधार। ट्वीट करके लिखा, नई राज्य सरकार में मुझे डेप्यूटी सीएम का पद मिलने की झूठी अटकलें हैं। आज विभागों के बंटवारे पर महायुति नेताओं की बैठक होने की संभावना। सीएम शिंदे के फिर से तबीयत खराब होने के कारण टल सकती है बैठक। आज महाराष्ट्र में ईवीएम विवाद को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मिलेगा चुनाव आयोग। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करेगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। झारखंड में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई। हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास की गति को बढ़ाने पर जोर दिया। कहा, सरकार का गठन पूरा होते ही काम करेंगे शुरू, धरातल पर उतारेंगे अधिक से अधिक कार्य। झारखंड में मंत्रालय बंटवारे के मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने कहा, कोई नाराजगी नहीं है, सब आलाकमान के संज्ञान में। आज से संसद सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सबके साथ सर्वदलीय बैठक के बाद गतिरोध खत्म करने की बात कही। लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर बहस होगी। सर्वदलीय बैठक में हुई बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सदन में गतिरोध को लेकर सभी ने व्यक्त की है चिंता। जनता के पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए। एमसी नेता कल्याण बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ बैठक के बाद कहा, 13-14 को संविधान पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी को संभल पर बोलने की मिलेगी अनुमति। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने रुख को बताया है सकारात्मक। कहा, हम संभल के लोगों पर हो रहे अत्याचार और शोषण को स्वीकार नहीं कर सकते। अडानी से बड़े मुद्दे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर 2 दिवसीय चर्चा की मांग को दोहराया है। कहा, हमें इंतजार रहेगा सरकार के फैसले का। संसद में आगे की रणनीति के लिए आज इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक होनी है। खड़गे के ऑफिस में तय होगी रणनीति। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बोले, अडानी मुद्दे, मणिपुर और संभल की घटना को बातचीत को लेकर डरी हुई है सरकार। झारखंड कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस चीफ खड़गे ने आवास पर बैठक की। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, जयराम रमेश समेत कई नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर, बोले झारखंड के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की सूची पार्टी नेतृत्व को सौंप दी गई है। झारखंड मंत्रालय के विस्तार को लेकर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर, कहा, कांग्रेस जेएमएम पहले से बेहतर जनादेश लेकर आई है, हम मिलकर तय करेंगे मंत्रालय। किसानों के प्रदर्शन के बीच आज चंडीगढ़ जाएंगे पीएम मोदी। देश में लागू किए 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर की गई है कड़ी सुरक्षा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल और उनकी सरकार के द्वारा की गई गलतियों के लिए सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा दी। आज से सेवादार के तौर पर स्वर्ण मंदिर में करेंगे बाथरूम की सफाई, झूठे बर्तनों को भी मांजेंगे। अधिकारियों से बातचीत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच पर लगाया है ब्रेक। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही अब किसान करेंगे प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर फिर से प्रदर्शन की धमकी। किसानों के हटने के बाद फिर से शुरू हुई वाहनों की आवाजाही। नोएडा एक्सप्रेसवे से बैरिकेड्स को हटाया गया। नए कृषि कानूनों के तहत मुआवजे और लाभ की 5 मांगों पर जोर दे रहे किसान। राज्य सरकार से बातचीत के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। तमाम इंतजामों के बावजूद प्रदर्शनकारियों पर दिखाई दिया उग्र रूप। बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शन किया गया। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली जाने वाली सड़कों पर घंटों तक जाम में फंसे रहे थे लोग। वाहन सवार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी, लोगों को असुविधा पहुंचाए बिना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाए। किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला। कहा, कृषि प्रधान देश में किसानों का आंदोलन होना सरकार की सबसे बड़ी विफलता। पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना दिवस समारोह का जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। 4 दिसंबर को पुरी बीच पर होगा भारतीय नौसेना दिवस का भव्य आयोजन। MiG-29 के और हॉक लड़ाकू विमानों ने लोगों का ध्यान खींचा है। उच्च ऑक्टेन हवाई प्रदर्शन का दिखाया दम।
मुख्य अतिथि के तौर पर नौसेना दिवस समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर भुवनेश्वर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संसद के बालियों के ऑडिटोरियम में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री, सांसदों और फिल्म के कलाकारों के साथ इस फिल्म को देखा। पीएम मोदी ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के बाद तस्वीरें शेयर की। लिखा, फिल्म के निर्माताओं की उनके प्रयास के लिए सराहना करता हूं। पीएम मोदी और पूरे मंत्रिमंडल के साथ फिल्म देखने पर बोले अभिनेता विक्रांत मैसी, कहा, ये मेरे करियर का सबसे बेहतरीन पल है। मुझे प्रधानमंत्री के साथ फिल्म देखने का मौका मिला। पीएम मोदी के साथ फिल्म देखने पर बोली अभिनेत्री राशि खन्ना, कहा, हमने कई बार ये फिल्म देखी है लेकिन आज का दिन खास था क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फिल्म देखने का मौका मिला। फिल्म अभिनेता जितेंद्र ने जाहिर किया पीएम के साथ द साबरमती रिपोर्ट देखने की खुशी का। अपनी बेटी की वजह से कई बार गौरवान्वित होने का मौका मिला। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 4 दिसंबर को सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ सुनवाई करेगी। दिल्ली एनसीआर में लागू रहेगा ग्रेड 4 प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त है। पुलिस और एमसीडी के बीच तालमेल की कमी। 5 दिसंबर को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक एक्यूआई के स्तर में गिरावट का रुझान नहीं दिखाई देगा तब तक ग्रेड 4 को हटाया नहीं जाएगा। गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकथाम के लिए जम्मू एडीजीपी ने किया है डोडा का दौरा। आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। एनआईए ने बंगाल में विस्फोट और विस्फोटकों के अवैध परिवहन के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जबकि तीसरे आरोपी की मौत के कारण उसके खिलाफ आरोप हटाए गए। जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की गई। जमशेदपुर में भी हिंदू एकता मंच के बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। बांग्लादेशी पीएम का पुतला फूंका गया। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को भी कुचला गया। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय पेट्रापोल सीमा पर चिन्मय दास की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन। हजारों की संख्या में लोग जुटे। लोगों ने बांग्लादेशी पीएम के विरोध में नारे भी लगाए। दक्षिण त्रिपुरा में बलोनिया की हिंदू सनातनी नागरिक सोसाइटी में बांग्लादेशी पीएम को कट्टरपंथी बताते हुए प्रदर्शन किया गया। पुतले फूंके गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी। कहा, हमले न रुकने पर निर्यात पर लगाएंगे प्रतिबंध। ममता ने बांग्लादेश की हालत पर जताई चिंता। केंद्र से शांति के लिए यूएन से मदद लेने की अपील की गई। लोकसभा में कई नए सांसदों के निर्वाचित होकर आने की वजह से सिटिंग प्लान में मामूली बदलाव है। पीएम मोदी के बाद पहली पंक्ति में राजनाथ सिंह, अमित शाह बैठेंगे। पीएम मोदी के ठीक सामने दूसरी तरफ राहुल गांधी को सीट आवंटित। पहली पंक्ति में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के 3 सांसद और बैठेंगे। वायनाड से चुनकर पहली बार लोकसभा पहुंचे प्रियंका गांधी वाड्रा चौथी पंक्ति में बैठेंगी। टीएमसी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों के ही समान दूरी पर रखा है सीट को। श्रीनगर के अरवान इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। 2 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका। पहली पोस्टिंग लेने जा रहे 26 साल के आईपीएस अधिकारी की सड़क हादसे में मौत हुई। सूत्रों के अनुसार टायर फटने के बाद हादसा। तमिलनाडु में तूफान फेंगल की कहर से तबाही को लेकर सीएम एम के स्टालिन ने सरकार से 2000 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। अब तक इस तूफान में 4 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। बोले, जोरों शोरों से चल रहा है राहत पहुंचाने का काम। बेंगलुरु में फेंगल तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर। दिल्ली से सहरसा आने वाली गरीब रथ में भारी मात्रा में शराब बरामद। एक रेल कर्मी सहित 2 कारोबारी गिरफ्तार। आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। हॉस्टल में समुचित व्यवस्था न होने पर टॉयलेट सीट को ढककर सोने पर आदिवासी बच्चे मजबूर हैं। नांगल में 2 नाबालिग लड़कों ने मासूम के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने हत्या चढ़ा एक दुष्कर्मी। दूसरे की तलाश जारी है। बठिंडा में एसपी की डिलीवरी बॉय ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर डाला। पुलिस ने कातिल प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के देवरिया में 26 नवंबर को ही 12 साल के बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। तंत्र मंत्र के चक्कर में लड़की के पिता के मामा मामी ने की थी हत्या। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अकोला में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में भड़की थी आग। 5 घर जलकर खाक हुए, लाखों का नुकसान। पटना में बिहार पुलिस के हजारों सफल अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ धरना दिया। मुख्यमंत्री से की है नए एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लागू करने की मांग। यूपी के लखीमपुर में युवक ने सड़क किनारे घायल पड़े हुए सांप को कराया भर्ती। पशु चिकित्सालय में सांप को लगाए गए थे 10 टांके। सांप के इलाज का ये वीडियो वायरल हुआ है।
कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। पर्यटकों के खिले चेहरे। सोनमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से भी आई हैं ताजा बर्फबारी की तस्वीरें। चारों ही तरफ बर्फ नजर आ रही है।